अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़मुर्द यानी एमरल्ड के बारे में बताऊंगी और इसको कौन कौन से अफराद पहन सकते हैं, ये पत्थर कहाँ पाया जाता है और इसकी पहचान और ख़रीद कैसे की जाए और इसके पहनने की तरकीब भी और इसके फ़ायदे और समरात के बारे में बताऊंगी। और नाज़रीन, लास्ट में ये भी बताऊंगी कि इसकी हिफाजत कैसे की जा सकती है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। ज़मुर्द यानी एमरल्ड फ्रांसीसी ज़ुबान के पुराने लफ्ज़ एस्मेरल्ड और लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ स्मेरल्ड से अखज़ किया गया है, जिसके मायने है सब्ज़ पत्थर। एक इंडियन दास्तान गो के मुताबिक एमरल्ड पत्थर का सबसे पहले संस्कृत ज़ुबान के लफ्ज़ मार्कता में तर्जुमा किया गया, जिसके मायने बढ़ता हुआ सब्ज़ रंग के हैं। इस पत्थर का इस्तेमाल करीबन 6000 साल पहले किया जा रहा है। 4000 कब्ल मसीह में इराक के शहर बेबीलोन के रहने वाले लोग इस पत्थर को इबादत के लिए भी इस्तेमाल करते थे और यही लोग इस पत्थर को बाजार में फरोख्त के वास्ते भी लाए। मिस्र के इलाकों से इस पत्थर को हज़ारों साल से निकाला जा रहा है और करीब तर इम्कान भी यही है कि इस पत्थर की पहली दरियाफ्त भी मिस्र में ही हुई है। ज़मुर्द पत्थर हीरा, रूबी और नीलम पत्थर के बाद चौथा कीमती तरीन पत्थर माना जाता है। ज़मुर्द ज़मरकरी सियारे का मुक़द्दस पत्थर है, जिसे एक तवील अरसे तक उम्मीद की अलामत समझा गया है। ये मोहब्बत और प्यार की हिफाजत का पत्थर है। ये पत्थर असल में सब्ज रंग में ही पाया जाता है। इसके ख़वास बता देती हूँ। ज़मुर्द खूबसूरत तरीन और कीमती जवाहरात में से एक है। ये मदनी ज़बरजद की एक किस्म है। ज़बरजद में क्रोमियम और वैंडियम की कलील मिकदार में मौजूदगी की वजह से ही ये पत्थर मुनफरद और उम्दा सब्ज रंग में पाया जाता है। ये पत्थर सख्त तरीन पत्थरों में से एक है, जिसके सख्तपन का मो स्केल 7.5 से 8 है। ज़मुर्द पत्थर की कसाफत करीबन 2.76% है। नाज़रीन, ये बता दूं कि कौन कौन से अफराद इसे पहन सकते हैं। ये पत्थर मई के महीने में पैदा होने वाले लोगों का पैदाइशी पत्थर है। इसके साथ ही सोर, सरतान और होत वाले अफराद भी इस पत्थर को पहनकर कसीर फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पत्थर कहाँ पाया जाता है। सब्ज झील के शिफाफ पानी की रंगत रखने वाले इस ज़मुर्द पत्थर का सबसे वजनी पत्थर, जिसका वज़न 171.6 ग्राम है, यानी 171.6 ग्राम, कोलंबिया के एक इलाके की कान से 1967 को दरियाफ्त हुआ है। ये बहुत ही नायाब पत्थर है। इस पत्थर की कानें कोलंबिया, ब्राज़ील, अफगानिस्तान, ज़मीबिया में पाई जाती हैं। ये पत्थर सरजमीन मिस्र से करीबन 1500 साल कब्ल मसीह से निकाला जा रहा है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से 14वीं सदी ईस्वी से। और इस वक्त कोलंबिया दुनिया की ज़रूरत का 50 से 95% ज़मुर्द पत्थर पैदा कर रहा है और ज़मीबिया इस पत्थर के ज़खायर रखने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। इसके अलावा बेशतर ममालिक जैसा कि इटली, बल्गारिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, सोमालिया और अमेरिका में भी इस पत्थर के ज़खायर की निशानदेही हुई है। पाकिस्तान में सुवात के इलाके में मिलने वाला ज़मुर्द पत्थर दुनिया का शफाफ तरीन पत्थर माना जाता है। इसकी पहचान कैसे की जाए, कैसे समझ आए कि ये पत्थर असली है या नकली, तो इसकी पहचान के लिए आजकल नकली ज़मुर्द पत्थर इस उम्दगी से तैयार किए जा रहे हैं कि उनकी चमक धमक ने असली ज़मुर्द पत्थरों को भी मांद कर दिया है। असली ज़मुर्द पत्थर कदरे सख्त होता है।
इसकी अंदरूनी साख्त कुदरती तौर पर नामुकम्मल होती है, इसलिए ये पत्थर मुकम्मल तौर पर वाज़िया नहीं होता। अगर आप इस पत्थर को करीब से मकबर के ज़रिए देखें तो आपको इसमें बेतरतीब पैटर्न या दरारें, छोटी गहरी यानी लकीरें खुसूसन पिछली तरफ या क्रिस्टल वगैरह दिखाई देंगे। वाज़िया तरीन ज़मुर्द में ये खुसूसियात कम पाई जाती हैं। तराशने के बाद इसके किनारे काफ़ी उम्दा दिखाई देते हैं, जबकि असली के बरक्स नकली ज़मुर्द जो कि आम कांच या किसी नरम मादनियात से बने हुए होते हैं, कीमत में बहुत ही कम होते हैं। देखने पर बहुत बेहतरीन और साफ नज़र आते हैं, किनारे इतनी उम्दगी से तराशे हुए मालूम नहीं होते हैं। असली ज़मुर्द पत्थर की शिनाख्त का तरीका ये भी है कि इसे लैब में भेज दिया जाए, जहां से अल्ट्रा वायलेट शुआओं की रोशनी के लैंप के ज़रिए देखा जाए। अगर ज़मुर्द पत्थर ने अपना रंग नहीं बदला तो ये पत्थर उसके असली होने की अलामत है, लेकिन इस तरीके में काफ़ी दिक्कत दरकार होती है। असली ज़मुर्द की ख़रीदारी के लिए काबिले एतमाद डीलर से रजू करना चाहिए। पहनने की तरकीब क्या है? नाज़रीन, बुध या जुमेरात के दिन सूरज तुलू होते वक्त पाक साफ होकर 5 या 6 किरात का पत्थर 2 किरात का भी पहना जा सकता है, मगर इससे कम का नहीं होना चाहिए। सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वा कर अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहनने। इस तरकीब से पहनने पर बहुत से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। अगर पहनने से पहले कुछ सदका दे दिया जाए तो ये सोने पर सुहागे वाली बात ही होगी। इसके फ़वाइद के बारे में बता देती हूँ। नाज़रीन, ये पत्थर जोश और जज्बा पैदा करने के लिए कमाल अहमियत का हामिल है। रोमानवी तौर पर दूसरों को आपकी तरफ मायल करता है, नई जॉब्स और कारोबार के रास्ते खोलता है, तंगी नहीं आने देता। ये पत्थर खुद एतमादी पैदा करने का बायस बनता है, ख़ुसूसन नौजवान लड़के और लड़कियों में। ये पत्थर इंसान के ख़यालात और फ़लसफ़ियाना सोचों पर हावी रहता है, यादाश्त को तेज़ करता है और ज़ुबान में असर पैदा करता है, ज़हनी इस्तात को बढ़ाने में ख़ास चीज़ है, कारोबार में तरक्की लाने का बायस बनता है और इसके साथ ही कानूनी मामलात को आपके हक में करता है। गम और गुस्सा को दूर करके तबीयत में ताजगी पैदा करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। ये पत्थर जिस्म की पत्थरी के लिए तरियाक साबित होता है, शुगर को ख़त्म कर देता है और मसाने को कुव्वत देता है। ये पत्थर जादू, बीमारी, साए और बुरी नज़र से भी बचाता है। ये पत्थर मुसीबतों को टाल देता है और तकरीरी सलाहियतों को बढ़ाने का सबब बनता है। शादी और सालगिरह पर इस पत्थर का तोहफा देना पायदारी और हकीकी मोहब्बत से आशना करता है। इस पत्थर की हिफाजत किस तरह की जाए? ज़मुर्द पत्थर नाज़रीन बहुत ही नायाब और कीमती पत्थर होता है, बड़ी ही मुश्किल से खालिस हालत में मिलता है। अगर आपके पास असल ज़मुर्द पत्थर मौजूद है तो फिर आपको इसकी हिफाजत और इसकी चमक दमक का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए इस पत्थर को गर्म पानी, सर्फ वगैरह से छोटे नरम ब्रश के साथ साफ करें। और ये अगर आपके ज़ेवरात में लगा हुआ हो तो फिर इसे अपने जोहरी के पास ले जाएं और अपनी निगरानी में इसकी पॉलिश करवाएं और अपने ज़ेवरात की चमक के साथ साथ ज़मुर्द पत्थर की चमक भी बढ़वाएं। नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजिकल नुक्ता नज़र के मुताबिक अगर ज़मुर्द पत्थर को पहनने वाला अपनी पाक दामनी खो बैठे तो पत्थर 2 टुकड़े हो जाता है या इसमें शिगाफ पड़ जाता है। इस पत्थर का ज़ेवरात से निकलकर गिर जाना या गुम हो जाना हमेशा बड़े नुकसान का पेश खैमा साबित होता है। ऐसी सूरत में कसरत से सदका खैरात और इस्तग़फ़ार का विर्द करना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।